Hello friend, in previous lecture we have seen numericals on Bernoulli's equation and we have applied Bernoulli's equation to ideal fluid and real fluid. Okay, this is numerical on ideal fluid, and if there is a flow of real fluid, then Bernoulli's equation can be written as this: some energy get lost to overcome the friction, that is HL. Okay, so इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल देखे थे. Now in this lecture we will see numericals on venturimeter. Okay, so first numerical में पढ़ता हूँ. An oil of specific gravity 0.8 is flowing through a venturimeter having inlet diameter 20 centimeter and throat diameter 10 centimeter. The oil mercury differential manometer shows a reading of 25 centimeter. Calculate the discharge of oil through the horizontal venturimeter. Take coefficient of discharge, that is CD equals to 0.98. ओके, क्या दिया? एक वेंचुरीमीटर दिया है. ये वेंचुरीमीटर एक पाइप को लगाया है. इस पाइप का जो डायमीटर है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, और जो थ्रोट मतलब जो सबसे कम डायमीटर वाला पार्ट है उसको थ्रोट कहते हैं, उसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर. ओके, और इन दोनों के बीच का जो प्रेशर मेजर करने वाले वो कर रहे बाय यूजिंग डिफरेंशियल मैनोमीटर, ऑयल मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर, जिसकी रीडिंग है 25 सेंटीमीटर. और हमें निकालना है कि इस पाइप के थ्रू कितना ऑयल का फ्लो हो रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है. इस पाइप के थ्रू एक ऑयल फ्लो हो रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो उसका डिस्चार्ज कितना है हमें निकालना है. तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग निकालता हूँ क्योंकि मुझे आपको मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर बताना है. डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या रहता है? डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट. ओके, अब हमारा ये सेक्शन 2 है और ये सेक्शन 1 है, तो हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डिफरेंशियल मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया. मतलब डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक पार्ट सेक्शन 1 को कनेक्ट है और दूसरा पार्ट सेक्शन 2 को कनेक्ट है. तो इसमें क्या रहता है? इसमें मर्क्यूरी रहती है. ओके, इसीलिए ऑयल फ्लो हो रहा है, इसीलिए ऑयल मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर है. इसका वर्क कैसे होता है बताता हूँ. तो अगर समझो वेंचुरीमीटर में क्या होता है, प्रेशर यहाँ से इस डायरेक्शन में कम होते जा रहा है. थ्रोट पे प्रेशर सबसे कम रहेगा और सेक्शन 1 पे प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा. ओके, क्योंकि प्रेशर कम होता है और वही प्रेशर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी बढ़ती है इधर. ओके, तो प्रेशर एट इन सेक्शन 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेक्शन 2. तो इसमें क्या होगा यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, तो जैसे आप डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करेंगे तो ये प्रेशर इस मर्क्यूरी पे ऊपर अप्लाई होगा. तो जैसे ही इधर अप्लाई होगा तो ये मर्क्यूरी इस साइड में राइज होगी. समझ में आ रहा है? इधर का प्रेशर ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, ये मर्क्यूरी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो मर्क्यूरी इस साइड में राइज होगी. इधर कितना प्रेशर है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा. ऑब्वियस है, एक का प्रेशर दो के प्रेशर से ज़्यादा है तो ये पार्ट नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा. तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, जिसे हम एक्स कहते हैं अपने एक्सप्रेशन में. तो एक्स की वैल्यू कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या करता है? वो सिर्फ सॉरी वो कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस प्रेशर का मेजर करता है. वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा. मतलब जैसे यूट्यूब मैनोमीटर रहता है, वो ऐसे रहता है, जिसका जिसका एक एंड खुला रहता है और दूसरा किसी चीज़ को लगाता है जिसका प्रेशर मेजर करना है. इसमें मर्क्यूरी रहती है, तो ये मर्क्यूरी जितना प्रेशर रहेगा उतना उधर बढ़ेगी, तो आप उसकी हाइट मेजर करके प्रेशर निकाल सकते हैं. ऐसे P इक्वल्स टू रो जी एच, मतलब ये आपको कितना प्रेशर है वो बताएगा. लेकिन डिफरेंशियल मैनोमीटर आपको कितना प्रेशर वो नहीं बताएगा, वो सिर्फ इतना बताएगा कि
0.1 और 0.2 के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है। 0.1 पे प्रेशर कितना है वो आपको नहीं बताएगा। 0.2 पे कितना प्रेशर है वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन दोनों के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है वो बताएगा। ओके, तो उसकी जो रीडिंग रहती है वो एक्स रहती है, उसे हम एक्स कहते हैं। क्लियर? ये बात समझ में हो गई, समझ में आ गई डिफरेंशियल मैनोमीटर की। तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्चार्ज मेजर करने का, ये वाला, जिसमें सी डी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो दिया है, A1 मतलब एरिया एट सेक्शन 1 जिसका डायमीटर आपको दिया है तो आप एरिया निकाल सकते हो। A2 एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन मतलब थ्रोट, उसका भी डायमीटर मालूम है, वो भी आप निकाल सकते हो। और H मतलब डिफरेंस बिटवीन प्रेशर है, वो जो डिफरेंशियल मैनोमीटर ने आपको दिया ना, वो जो डिफरेंशियल मैनोमीटर ने दिया वो सिर्फ एक्स था, मतलब उसकी रीडिंग थी। ये मर्क्यूरी है, ये एक्स था, आपको एच निकालना है। तो वो मैंने आपको थ्योरी में बताया था उसका फॉर्मूला कि वो ऐसे निकालते हैं, एच इक्वल्स टू एक्स, एक्स मतलब ये वाला, और एस एच मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवी लिक्विड, और एस ओ बोलते तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जो पाइप के ऊपर, पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है। मतलब मर्क्यूरी सॉरी डिफरेंशियल मैनोमीटर में आप जो भी लिक्विड यूज़ करोगे प्रेशर मेजरमेंट के लिए, वो अगर हेवी है तो एस एच ऊपर, और पाइप के थ्रू जो भी फ्लो हो रहा है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिनोमीटर में। ये लाइटर रहा, लाइटर मतलब वेट में हल्का रहा, या इसकी डेंसिटी कम रही इस हेवियर लिक्विड से, तो आपका ये फार्मूला है। अगर ये लाइटर है और ये हेवी है, मतलब मर्क्यूरी इधर से फ्लो हो रही है और ऑयल इसमें प्रेशर मेजर कर रहा है, तो ये फार्मूला 1 माइनस ऐसा हो जाएगा। क्लियर? ये बात ध्यान में रखो, मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो यहाँ पर एस एच क्या है, जो मर्क्यूरी में हम जो डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम यूज़ कर रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो इसमें हम क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं, मर्क्यूरी, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है ऑयल मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर, ऑयल तो फ्लो हो रहा है पाइप से, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में मर्क्यूरी रहेगा। क्लियर? तो उससे हम एच निकाल सकते हैं कि एक्स 25 सेंटीमीटर, मर्क्यूरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 13.6 आपको मालूम है, और पाइप के थ्रू जो फ्लो हो रहा है ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो 0.8 माइनस 1, या अब ये सेंटीमीटर में रखोगे तो एच भी सेंटीमीटर में आएगा, तो इसे आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको मीटर में नहीं कन्वर्ट किया तो ये सेंटीमीटर में मिलेगा। ओके, अगर आपने इस 25 को मीटर में कन्वर्ट कर लिया होता तो आपको ये 4 मीटर ऑफ ऑयल मिलता। क्लियर? तो डायमीटर इनलेट का 20 सेंटीमीटर, उससे हमने एरिया निकाल लिया π/4d², जो आता है, अभी सेंटीमीटर में निकाला तो ये भी सेंटीमीटर में, अगर ये मीटर में निकालोगे तो डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, आपको ये मीटर स्क्वायर में मिलेगा। ओके, उसके बाद में थ्रोट का डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो थ्रोट का भी एरिया आप निकाल सकते हो π/4 10², जो आता है 78.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आप मीटर में, ये एक बात, एक चीज़ ध्यान में रखो, ये एक सभी एक यूनिट में रहनी चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में लो, या फिर ये मीटर में ले रहे हो तो ये भी मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। ओके, अब जो भी चीज़ें हमने निकाली है हम उसको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू सी डी A1 A2 डिवाइडेड बाय √A1² माइनस A2² इंटू 2GH। तो सी डी की वैल्यू आपको पहले दिए एग्जाम में, सॉरी न्यूमेरिकल में 0.98, सी डी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की 0.98, A1 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, ऊपर देखो यहाँ पर A1 की वैल्यू है 314.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 की वैल्यू ये निकाली, यहाँ पर पुट कर दी, वही A1 इंटू की वैल्यू और H की वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान देने की बात है, ये हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये भी हमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में लेना चाहिए, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेना चाहिए। इसीलिए आपको अगर कन्फ्यूजन लगता है ना तो आप सीधे सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर आप यहाँ पर G 9.81 ले सकते हो। क्लियर? आप क्या करोगे, सीधा इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये आएगा 4, ओके,
इसको भी मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये आएगा 314.16 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर आप यहाँ से यहाँ पर 9.81 रख सकते हैं, क्योंकि ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब बाकी चीज़ें आप सेंटीमीटर में रख रहे हो तो इसे भी आपको सेंटीमीटर में रखना है, तो ये आएगा 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब हमने सभी चीज़ें सेंटीमीटर में रखी है, तो आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्या मिलेगा 70465 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, या इसको हमें मालूम है 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻² या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको मिला 70.465 लीटर। इतना डिस्चार्ज वहाँ पर आपको मिल रहा है वेंचुरीमीटर के थ्रू। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर वेंचुरीमीटर is inserted in a vertical pipe carrying water flowing in upward direction. A differential mercury manometer connected to the inlet and throat gives a reading of 20 centimeter. Find the discharge, take CD equals to 0.98। इसमें भी आपको क्यू निकालना है, और आपको पाइप और थ्रोट का डायमेंशन दिया है। ये 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का है। 30 सेंटीमीटर का पाइप है, पाइप का डायमीटर है, और 15 सेंटीमीटर थ्रोट का डायमीटर है। और यहाँ पर डिफरेंशियल मर्क्यूरी मैनोमीटर कनेक्ट किया है, जिसकी रीडिंग दी है 20 सेंटीमीटर। मतलब एक वर्टिकल पाइप को वो लगा हुआ है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये अपना सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ये मर्क्यूरी सेक्शन 2 की तरफ बढ़ेगी। तो इसका जो रीडिंग है वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये मर्क्यूरी हॉरिजॉन्टल पाइप करो या इंक्लाइन पाइप करो या वर्टिकल पाइप करो, तो जो फार्मूला है ना वो सेम ही है h का। ओके, तो आपको सिर्फ ध्यान पे देना है कि उसका रीडिंग कितनी है, डिफरेंशियल मैनोमीटर का रीडिंग कितना है, मतलब x कितना है, तो वो है 20 सेंटीमीटर। तो हम अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल से इसका पहले h निकाल लेंगे। तो h का फॉर्मूला है h इक्वल्स टू x इंटू एस एच अपॉन SO-1। अब देखो यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है पाइप से और मर्क्यूरी प्रेशर मेजर कर रही है, तो हेवी लिक्विड का मतलब मर्क्यूरी है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 13.6, और वाटर जो फ्लो हो रहा है पाइप से वो लाइटर दैन मर्क्यूरी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1। वाटर की डेंसिटी 1000 रहती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर उससे से कंपेयर करोगे तो आपको 1 मिलेगी। तो यहाँ पर आपको मिला ये सेंटीमीटर में 252 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। CD दिया है 0.98। आप एरिया निकाल लो। पाइप का डायमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर, सेक्शन 1 का एरिया कितना आएगा 706.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। थ्रोट का डायमीटर दिया 15 सेंटीमीटर, उसका एरिया आएगा 176.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या एज इट इज रहने दो। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में मिलेगा, सेंटीमीटर में रहोगे तो लीटर में मिलेगा। तो अब हमने क्या किया, ये जो पूरी जो हमने निकाला है अभी तक उसे हम फार्मूले में पुट करेंगे। हमारा डिस्चार्ज का फार्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू CD A1A2 डिवाइडेड बाय √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू √2GH। तो A1 A2 हमने अभी कैलकुलेट किया है, CD दिया हुआ है, H हमने कैलकुलेट किया है 252 सेंटीमीटर। अब सभी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। CD की वैल्यू, A1 A2 की वैल्यू, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू जी। यहाँ पर जी हमने 981 लिया है क्योंकि सभी चीज़ें हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं। अगर मीटर में लेते थे तो 9.81 लेते थे इंटू 252। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो वो मिल जाएगा आपको 125.756 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा लीटर पर सेकंड। ओके, तो वो आता है 125.756
0.756 लीटर पर सेकंड, ये हुआ डिस्चार्ज। तो ये सभी जो भी न्यूमेरिकल आपको आएंगे ये ऐसे ही आएंगे, सिर्फ उसके दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये एच वाला एच निकालने का और ये डिस्चार्ज निकालने का। इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। या तो डिस्चार्ज देंगे और एच की वैल्यू पूछेंगे, या एक्स की वैल्यू पूछेंगे, या फिर एक्स देंगे उससे आप एच निकालो और क्यू निकालो। ओके, एक्स की वैल्यू दी रहेंगी उससे आप एच निकालो और बाद में आपको डिस्चार्ज पूछेंगे, या फिर क्यू की वैल्यू देंगे उससे आप एच निकालो और उसके बाद एक्स निकालो। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा किसी तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल नहीं आएगा। क्लियर? तो कल हम देखेंगे ओरिपिस मीटर और उसके न्यूमेरिकल। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।